दुनिया के 7 सबसे अजीबोगरीब घर जिन्हें सरकार आज तक नहीं हटा पाई। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर सरकार आपके घर की जगह हाईवे, एयरपोर्ट या मॉल बनाना चाहे तो क्या होगा? ज्यादातर लोग घर छोड़ देते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे जिद्दी लोग भी हैं जिन्होंने करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए। आज भी उनके घर वहीं खड़े हैं और सरकारें उन्हें हटा नहीं सकी। नंबर 7, एडिथ मेस हाउस, सिएटल, यूएसए। 2006 में सिएटल की रहने वाली 84 ईयर की एडिथ मेसफील्ड के घर पर एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट बनने वाला था। डेवलपर्स ने उनसे उनका छोटा सा घर खरीदने के लिए लगभग $1 मिलियन तक ऑफर किया, लेकिन एडिथ का जवाब सिर्फ इतना था, आई डोंट वांट टू मूव, मनी डजंट मीन एनीथिंग टू मी। उन्होंने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार डेवलपर्स को पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल बिल्डिंग उनके घर के चारों तरफ बनानी पड़ी। नंबर 6, मेल हाउस, विनलिंग, चाइना। सोचिए, सुबह उठते ही आपके घर के दोनों तरफ हाईवे हो और आपका घर बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ा हो। यह कोई फिल्म नहीं बल्कि चाइना के विनलिंग शहर की सच्ची कहानी है। ईयर 2008 में गवर्नमेंट ने नई सड़क बनाने के लिए आसपास के लगभग 459 घरों का एक्विजिशन शुरू किया। लगभग सभी परिवार मुआवजा लेकर चले गए, लेकिन 67 वर्षीय लियो बेंगन और उनकी पत्नी ने कहा, इतने पैसों में नया घर नहीं बन सकता। सरकार ने सड़क का निर्माण जारी रखा और कुछ समय के लिए उनका 5 मंजिला घर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच अकेला खड़ा रह गया। इस अनोखी तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया और यह घर मेल हाउस के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, दिसंबर 2012 में परिवार ने मुआवजा स्वीकार कर लिया और उस घर को गिरा दिया गया। यानी यह घर आज मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी कहानी आज भी दुनिया के सबसे मशहूर होल्ड आउट हाउसेस में गिनी जाती है। नंबर 5, यंगवूज हाउस, चाइना। कल्पना कीजिए आपका घर 10 मीटर गहरे गड्ढे के बीच एक छोटे से टापू की तरह खड़ा हो और चारों तरफ बुलडोजर चल रहे हो। ऐसा ही हुआ है चोंगशिंग, चाइना में। साल 2004 में एक बड़े शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट के लिए पूरे इलाके के 280 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करने के लिए कहा गया। लगभग सभी लोग चले गए, लेकिन यांगून ने मुआवजा कम होने की वजह से अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। डेवलपर ने उनके घर के चारों ओर करीब 10 से 17 मीटर गहरी खुदाई कर दी, पानी और बिजली भी काट दी, लेकिन फिर भी यह 2 मंजिला घर चट्टान की तरह खड़ा रहा। यह तस्वीर पूरे चाइना में वायरल हो गई। आखिरकार लगभग 3 साल के विवाद के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। परिवार को नया अपार्टमेंट और अतिरिक्त मुआवजा मिला, जिसके बाद 2007 में इस घर को गिरा दिया गया। नंबर 4, होंग पिंग्स अपार्टमेंट, चाइना। क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग देखी है जिसके चारों तरफ सब कुछ गिरा दिया गया हो, लेकिन वो अकेली अब भी खड़ी हो? चाइना में अर्बन रीडेवलपमेंट के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला। पूरे इलाके की इमारतें तोड़ दी गई ताकि नई ऊंची इमारतें बनाई जा सके। लगभग सभी लोग मुआवजा लेकर चले गए, लेकिन कुछ निवासियों ने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। नतीजा, पूरे खाली मैदान के बीच एक अकेली अपार्टमेंट बिल्डिंग महीनों तक खड़ी रही। ऊपर लोग रह रहे थे और नीचे चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस अनोखे दृश्य की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसे चीन की सबसे मशहूर होल्ड आउट बिल्डिंग्स में गिना जाने लगा। नंबर 3, एस्टिन स्प्रिग्स हाउस, वॉशिंगटन, यूएसए। सोचिए, आपके छोटे से घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएं, लेकिन आपका घर अपनी जगह से 1 इंच भी ना हटे। ऐसी ही कहानी है एस्टिन स्प्रिग्स हाउस की, जो वॉशिंगटन में लोकेटेड था। साल 2003 के बाद वॉशिंगटन के इस इलाके में बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए। डेवलपर्स आसपास की लगभग सारी जमीन खरीद चुके थे, लेकिन एक छोटा सा पुराना टाउन हाउस अब भी वहीं खड़ा था। इस घर के मालिक थे एस्टिन स्प्रिग्स और उनकी पत्नी ग्लैडिस। डेवलपर ने उन्हें घर बेचने के लिए लाखों डॉलर ऑफर किए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऑफर लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन स्प्रिग्स ने अपना घर बेचने से मना कर दिया। उनका छोटा सा 116 साल पुराना टाउन हाउस पूरे इलाके में एक होल्ड आउट हाउस बन गया। आखिरकार डेवलपर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने नया निर्माण इस तरह डिजाइन किया कि बड़ी इमारतें इस छोटे से घर के चारों तरफ बनाई गई। कुछ समय के लिए यह घर ऐसा दिखाई देता था जैसे विशाल इमारतों के बीच फंसा हुआ एक छोटा सा द्वीप हो। नंबर 2, मार्बल हाउस, फ्लोरिडा, यूएस। यह कहानी है क्लियर वाटर बीच, फ्लोरिडा के एक छोटे से घर की, जिसे लोग दुनिया के सबसे फेमस होल्ड आउट हाउसेस में गिनते हैं। सालों पहले जब फ्लोरिडा के इस इलाके में तेजी से विकास शुरू हुआ, डेवलपर्स इस जमीन पर बड़े रिसोर्ट बनाना चाहते थे, लेकिन इस घर के मालिक ने इसे बेचने से मना कर दिया। डेवलपर्स ने कई बार इसे खरीदने की कोशिश की,
लेकिन मालिक अपनी पुरानी यादों से जुड़ा रहना चाहता था। नतीजा, आज वो छोटा सा बीच कॉटेज चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रिसोर्ट से घिर गया है। एक तरफ विशाल आधुनिक इमारतें और दूसरी तरफ छोटा सा पुराना घर जो अपनी जगह पर वर्षों तक डटा रहा। इस घर की कहानी ने साबित कर दिया कि कभी कभी एक छोटा सा घर पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को चुनौती दे सकता है। नंबर 1, नेल हाउस, ग्वांगझोउ, चाइना। क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जिसके चारों तरफ हाईवे बना दिया गया हो, लेकिन घर का मालिक फिर भी घर को छोड़ने को तैयार ना हो? यह कहानी है ग्वांगझोउ, चाइना के एक छोटे से घर की, जिसे दुनिया के सबसे अजीब नेल हाउसेस में गिना जाता है। जब ग्वांगझोउ में एक बड़ा रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो आसपास के लगभग सभी लोगों ने अपना घर खाली कर दिया, लेकिन एक घर के मालिक ने मुआवजे और नए घर के ऑफर को स्वीकार करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जो कंपनसेशन मिल रहा है वो उनकी जमीन और घर की कीमत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। कई सालों तक बातचीत चलती रही, लेकिन जब समझौता नहीं हुआ तो इंजीनियर्स ने एक अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने हाईवे और रोड सिस्टम ऐसा बनाया कि घर सड़क के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप की तरह खड़ा रह गया। अब चारों तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां चलती थी और आसपास विशाल सड़कें थी और बीच में एक अकेला घर अपनी जगह पर खड़ा था। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इसे चीन के सबसे फेमस होल्ड आउट हाउसेस में गिना जाने लगा। सोचिए, अगर आपको करोड़ों रुपए देकर आपका घर छोड़ने को कहा जाए तो क्या आप मान जाएंगे या फिर इन लोगों की तरह आखिरी दम तक लड़ेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।